जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कितने लकी हैं आप लोग। अगर आप ये सत्संग सुन रहे हैं तो बहुत लकी हैं आप लोग। क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी कोई गुरु जी का थॉट बोला जाता है तो मुझे तो पता ही नहीं होता ये थॉट किस संगत के लिए है। और गुरुजी जो है वो इतने जानी जान है कि वो उस संगत तक ना सिर्फ ये सत्संग पहुंचाते हैं, बल्कि उस संगत से मुझे मैसेज तक आ जाता है कि आंटी आपने जो ये सत्संग करा था ये मेरे लिए था। मेरी जो आत्मा है ना खुश हो जाती है कि गुरुजी अगर आप मेरे आसपास हो और आप ये सब करवा रहे हो तो मैं तो ब्लेस हूं ही हूं, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। पर जो संगत आपके सत्संग सुनती है, कैसे आप उस तक ये पहुंचा देते हो, ये तो हमारी ना, ये तो नेक्स्ट लेवल की बातें हैं जो हमारे दिमाग के ऊपर से उड़ जाती हैं। संगत जी, गुरु जी को पता है कहाँ से कौन सा कनेक्शन जोड़ना है और कहाँ से कौन सा कनेक्शन तोड़ना है। पर आज मैं टूटे हुए की बातें नहीं करूंगी, क्योंकि आज गुरुजी ने बोला कि तेरा कोई रुका हुआ काम बनने वाला है और कोई बहुत ही बड़ा कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। आप शादी को लेकर भी सोच सकते हैं, मकान को लेकर भी सोच सकते हैं, बच्चों को लेकर भी सोच सकते हैं, और कोई भी रुका हुआ काम अगर आपको लग रहा है कि अभी तक तो हुआ नहीं, अब कैसे होगा, तो होगा। क्योंकि आज गुरु जी ने एक बहुत ही बड़ा मैसेज आप सबके लिए दिया है, खासकर उस संगत के लिए जो गुरु जी के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है, भरोसा करती है। निर्भर करना कि गुरु जी पे डिपेंड है कि जो काम होगा गुरु जी करेंगे, जैसा होगा गुरु जी करेंगे। पर गुरु जी कहते तू मेरे पे जो विश्वास करा है ना तूने, मैं तेरा विश्वास टूटने नहीं दूंगा। तू देखियो, जो लोग आज तेरी बेकदरी कर रहे हैं ना, तू मेरी बेटी है, मेरी संगत है, मुझे सब दिख रहा है जो तेरी बेकदरी कर रहे हैं। तू चिंता ना कर, ये ही लोग तेरे पैरों पे आके गिरेंगे, ये ही लोग तेरी इज्जत इतनी करेंगे कि तू खुद हैरान हो जाएगी। अब दिन पलट गए हैं, तूने जितना सहना था सह लिया, अब और नहीं, अब मेरी बच्ची और नहीं सहेगी। हद ही कर दी इन लोगों ने, इतनी परेशानियां, इतनी परेशानियां। मेरी संगत है, मेरा बच्चा है, मेरी इसके अंदर जान बसी पड़ी है, लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आ रही। कईयों को तो ये लगता है कि लड़का नहीं हुआ, लड़कियां इसकी, चलो जी तलाक दे दो, इसको घर से निकाल दो। मैं आज उन सब जो लोग, खासकर वो सासें जो अपने लड़कों को भड़काती हैं कि बहू का बेटा नहीं हुआ तो दूसरी शादी कर ले, इसको निकाल दे, मेरी पूरी नज़र है उन पे। मैं उनको क्या हशर करूंगा ये वो सोच भी नहीं पाएंगी। औरत होके औरत की दुश्मन, लड़कियों की दुश्मन। आज गुरुजी ने ना एक बहुत ही, पता नहीं किस संगत के लिए ये है, कोई संगत तो है जो बहुत परेशान है। गुरुजी ऐसे इतने हार्श वर्ड कम यूज़ करते हैं, लेकिन आज गुरुजी ने भी दिखा दिया कि मैं अपनी बेटियों से, अपनी संगत से बहुत प्यार करता हूँ। और देखिए, कंजके, आज कंजके बिठाई हैं। देखिए आप गुरुजी की लीला, आज अष्टमी थी, कल नवमी है, आज कंजके हुई हैं, कल कंजके हुई हैं। और कंजकों वाले घर में, जिनके घर में कंजके हैं, गुरुजी को कैसे गुरुजी तार से तार जोड़ते हैं कि कंजकों वाले घर में कलेश है और कंजकों की वजह से कलेश है। सबसे बड़ी बात सोचिए। तो गुरुजी कहते ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ हक ही नहीं ਤੁਸੀਂ कंजका बिठाओ, जे ਤੁਹਾਨੂੰ घर दी कंजका चुभदियां ने तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ कंजका बिठानिया नहीं चाहिए। डूब मरो तुसी, मुंडिया दे पिछे तुसी मेरी कुड़ियां दी बेकदरी की हुई है। तू भी तो कंजक सीगी, तू भी तो औरत हैगी जेड़ी अपने मुंडे का घर पुटदी पई है। कोई गल नहीं, आने वाला साल तेनू मैं दिखा देवांगा, इहो कुड़ी होएगी ते कित्थे तुहाडा नाम रोशन करेगी। तो चलिए संगत जी, जिस भी संगत के लिए ये सब कुछ है, जिसके भी घर का माहौल इतना गंदा है, आप मुझे सत्संग भेज पाएँ ना भेज पाएँ, मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं, क्योंकि गुरु जी का थॉट आप तक पहुंच गया है। आप गुरु जी की संगत है, गुरु जी ने आपके लिए क्या थॉट दिया है आप समझ गए हो।
आपके घर का माहौल जल्दी ही ठीक हो जाएगा। आप इस गंदे से माहौल में इतने टाइम से रह रहे हो, वो ठीक भी हो जाएगा, तब भी आप डर डर के ही रहोगे, जहाँ तक गुरु जी का थॉट आ रहा है। लेकिन आपके बच्चे, आपकी लड़कियां आपका नाम रोशन करेंगी, ये जरूर गुरु जी का थॉट है। और संगत जी देखिए, गुरु जी जो थॉट देते हैं ना, जिस संगत के लिए देते हैं, मुझे पता हो या ना हो, उस संगत तक तो गुरु जी ये सत्संग पहुंचा देते हैं। और वो संगत जब मुझे भेजती है तो मैं कहती हूँ, वाह गुरु जी, मेरा जीवन तो आपने सफल कर दिया। और उस संगत का भी, कि उसके ऊपर आपकी इतनी मेहर भरी नजर है। हम लोग गुरु जी को अपने मतलब के पीछे याद करते हैं कि हमें कुछ चाहिए, हमारी ज़िंदगी में आराम हो जाए, हमारी ज़िंदगी में ये कलेश ना हो, बीमारी ना हो, हमें मकान मिल जाए, हमें दुकान मिल जाए, हमें बच्चे मिल जाए। पर गुरु जी हमारी तरफ इतना ध्यान देते हैं, बिना किसी हमारी हम चाहे उनकी पूजा किस तरीके से भी कर रहे हैं, गुरु जी को इससे कोई मतलब नहीं है। बस उन्होंने हमारा बेड़ा पार करना है, हमारा कल्याण करना है। संगत जी, आज मैंने ना दोनों चैनलों पे अलग अलग सत्संग दो डाले थे। एक में ये कि गुरु जी एक बालक के रूप में आएंगे, बच्चे के रूप में, और आशीर्वाद देके जाएंगे। तो देखिए, मैं आपको भी सत्संग सुनाऊंगी कि किस तरह गुरु जी ने आज ही दोनों आंटियों का, मेरे पास, मैंने तो अभी तक दो ही देखे, पत्नी कितने मैसेज तो आए हुए हैं मेरे पास, बट मैं अभी दो ही शेयर करूंगी। और एक गुरुजी ने ये बात बोली थी कि पिछली जो भी तेरे को जगह छोड़नी पड़ रही है, मैंने तेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया, तेरी मान सम्मान की बात थी। तो जिस आंटी के लिए गुरुजी ने ये बुलवाया था, उनका भी सत्संग आया है। तो चलिए मैं आपको तीनों के सत्संग सुनाती हूँ, जिन जिनको गुरुजी ने थॉट के जरिए ब्लेस किया है। आप जय गुरु जी। दीपा आंटी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। आप विश्वास नहीं करोगे, आज अष्टमी है। आज इन नवरात्रों में मैंने पहले नवरात्रों के दिन आपका ये YouTube मैसेज सुना था, और आज मैं अपना अष्टमी कन्या को पूज के अभी शाम को मैं बैठी थी और मैं गुरुजी से ही बातें कर रही थी, और देवी माँ से तब आपका ये YouTube मैसेज आया। और इसमें एग्जैक्टली गुरुजी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल मेरी ही बारे में है, क्योंकि मेरी मान सम्मान की बात आ गई थी मेरे करंट जॉब में। और मैंने नवंबर में, जब मेरे पे बहुत मतलब पॉलिटिक्स हो रहा था एंड दे वर रियली मीन टू मी, रूड टू मी, तो मैंने गुरुजी का नाम लिया और उस दिन मैंने बस अपना रेजिग्नेशन दे दिया, क्योंकि मेरा मान सम्मान इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। एंड ऑल्सो इस सत्संग में मेरे को थायराइड है और उस बारे में भी गुरुजी बोल रहे हैं। तो जब से मेरा कनेक्शन हुआ है गुरुजी के साथ, लास्ट फरवरी से, मैं प्रेग्नेंट थी और गुरुजी मेरे ड्रीम में आए, और जो मेरा कनेक्शन हुआ है मैं बता नहीं सकती। उस दिन से मेरे मन में इतना पीस है, जो मैंने बस गुरुजी पे सब छोड़ दिया है, जो गुरुजी की रजा, जो मेरे गुरुपा की रजा। एंड मैं दुबई में रहती हूँ। पहले मैं दिल्ली से हूँ, और मैं विश्वास नहीं करती थी। मैं गुरुजी का फोटो देखा है गाड़ी में, लोग बात करते थे, बहुत से फ्रेंड्स, बट मैं बहुत लॉजिकल पर्सन हूँ तो मैं बिलीव नहीं करती थी। बट लास्ट फरवरी जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे पेट में बेटी है मेरी, और वो मेरा गुरुजी से कनेक्शन है, गुरुजी की मेहर है। मुझे डिवाइन सपना आया गुरुजी का, जहाँ मैंने पूरा, उन्होंने मैं बैठी हूँ, कहीं सत्संग हो रहा है मंदिर जैसा, गुरुजी ने लाल चोला पहना था, और मैं मुड़ती हूँ और गुरुजी मुझे कहते हैं कि पुत्र सब ठीक होगा। और मैंने शिवलिंग सपने में आए बड़े। फिर जब मैंने वीडियो में देखा तो बड़े मंदिर की शिवलिंग थे और गुरुजी के बारे में। उस दिन से मेरा कनेक्शन हुआ। मेरी एक फ्रेंड थी संगत, वो बिलीव करती थी। फिर मैंने उससे पूछा, वो गुरुजी की बड़ी बिल्कुल ही ट्रू फॉलोअर है। मैंने फिर उससे पूछा ऐसा ऐसा सपना आया मुझे, तो उसने बोला कि गुरुजी कनेक्शन बना रहे हैं। और जिस दिन से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मैं किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचती। मैं अगर दुखी भी होती तो मैं गुरुपा से बात कर लेती हूँ। जब मैं ड्राइव करती हूँ, स्कूल से आ रही होती हूँ, मैं किसी चीज के लिए दुखी होती हूँ, तो मैं ड्राइव करते करते गुरुजी
से बात करती हूँ, गुरुपा ये क्यों हो रहा है। और आप बिलीव नहीं करोगे दीपा जी, जब भी मैं कुछ पूछती हूँ ना, पहली बार आपका ये वीडियो आया यूट्यूब से, मैंने सुना और मैं उसी दिन पूछ रही थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है गुरुजी। और उस दिन आपका ये भोली संगत का मैसेज था आपके यूट्यूब चैनल पे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, और अनंतम अनंतम शुक्राना दीपा जी की, आपसे भी कनेक्शन हुआ है यूट्यूब से। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो ये शुक्राना मैसेज सेंड करने में, तो मुझे माफ कीजिएगा। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से एंड करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय माता दी। हैप्पी अष्टमी एंड हैप्पी नवमी कल के लिए। जय माता दी आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और देखिए गुरुजी की लीला, गुरुजी को पता है कि मेरी संगत कहाँ बैठी है और कहाँ दुखी है होगी, क्या उसको चाहिए, क्या उसको जवाब चाहिए। दुबई में बैठी हुई है आंटी, और वहाँ तक गुरुजी ने अपनी संगत को जवाब दिया है यूट्यूब के जरिए। ये सत्संग सुनने, सुनाने और शेयर करने का ब्लेसिंग है। ये आशीर्वाद मिलता है कि जो जिसने भी आंटी तक ये सत्संग पहुंचाया होगा, मैंने तो यूट्यूब पे डाल दिया, किसी ना किसी संगत ने तो आंटी तक भेजा होगा ना, तो देखिए उनको कितनी ब्लेसिंग मिली होगी। तो चलिए मैं आपको अब एक आंटी जी का आज का जो सत्संग है उसके ऊपर सत्संग सुनाती हूँ, दो आंटियों के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। दीपा आंटी जी, आज का ये जो मैं आपको ये सत्संग या अपनी बात बता रही हूँ, वो ये है कि आपने आज एक सत्संग डाला था दिन में कि आज गुरु जी एक बच्चे के रूप में आशीर्वाद देने आएंगे, तो आएंगे आपके यहाँ या बाहर मिले तो आप उनसे अपने सर पे हाथ रखवा लेना। तो क्या हुआ, उससे पहले ही आपका ये सत्संग आया, तो उससे पहले मेरी बेटी का फोन आया, मम्मा माता के मंदिर चलना है, मनसा देवी है, हम पंचकूला में रहते हैं, वहाँ ना माता मनसा देवी की शक्तिपीठ है, तो वहाँ पे चलना है। मैंने कहा हाँ चलेंगे। तो कह रही अच्छा नीचे आ जाना। वो उसके बाद आपका ये सत्संग आ गया। मैंने कहा जब तक वो आती है मैं सत्संग सुन लेती हूँ। तो मैंने वो सत्संग सुना और आपने उसमें बताया कि बच्चे के रूप में आऊँगा, आपके मिलूँगा तो आप अपने सर पे हाथ रखवा लेना। तो मेरी बेटी के, मेरा नातिन है जो 3 साल का है, वो साथ ही आना था उसने। तो मैं तो बहुत खुश होगी, मैं चलो वो आएगा तो आज तो ये तो गुरुजी ने बहुत मेहर करी। कहने का मतलब गुरुजी ने तभी करवाया कि भाई मैं आ रहा हूँ, वो तो आता, वो आकर खेल के चला जाता मेरे साथ हमारे यहाँ पे, तो मैंने सिर पे हाथ रखवाना नहीं था। तो इसीलिए ये आपने ये जो सत्संग था ये हमारे लिए था। तो हमने वो आया तो वो कार में हमें मिला, तो हम मंदिर जा रहे थे, रास्ते में मैंने उसको कहा कि बेटा मेरे सर पे हाथ रख दो, तो मैंने उसका हाथ मैंने वैसे ही उठा के अपने सर पे रखवा लिया। तो चलो फिर वो हम अंदर माथा टेक के अपने घर आ गए। तो घर पे उतरने लगे, मेरी गोदी चढ़ गया। मैंने कहा बेटा मेरे सिर पे हाथ रख दो। मैंने उसका ना लेफ्ट हाथ अपने सिर पे रखवा लिया फिर से। तो उसने कहा नहीं नानी ये नहीं, ये वाला हाथ रखते हैं। फिर उसने सज्जा हाथ मेरे सिर पे रख दिया। तो बहुत खुशी हुई कि गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया, और गुरुजी के कारण ये हमारे को उनका सत्संग भी मिल गया और आशीर्वाद भी मिला। शुक्राना 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 दीपा आंटी, आपका भी, आपके थ्रू से हमें ये मैसेज मिला और गुरुजी भी हमारे घर आए, खेल के गए और बहुत खुश हुआ हूँ। शुक्राना शुक्राना। जय माता दी सभी को, आज अष्टमी की सभी संगत को जय माता दी। पंडित जी आपको भी जय माता दी। माता रानी ने भी बहुत अच्छे दर्शन दिए। पूरे नवरात्रों में जा ही नहीं पाई थी उनके यहाँ, तो कह भी रही थी कि इस बार जा ही नहीं आए, तो आज बुलावा माता का आया तो माता के भी दर्शन हो गए और गुरु जी की भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैंने आपको बस सत्संग इसीलिए भेजा कि चलो मैं दीपा आंटी को बता दूं कि जो आपने सत्संग भेजा वो हमारे लिए था। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी, बहुत बहुत शुक्राना। तो चलिए उसी सत्संग के लिए एक आंटी जी का और भी मेरे पास मैसेज आया है, मैं आपको बताती हूँ। जय गुरु जी, संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
मैं दीपा आंटी को थैंक यू बोलना चाहूँगी जो डेली हमारे सत्संग आप संगत तक पहुँचाती हैं। आंटी, जैसा आपने आज के सत्संग में बोला था कि आज या कल में कोई बच्चा आपको मिलेगा, तो वैसा ही हुआ वैसा ही आज हुआ आंटी। मैं अपने घर के बाहर खड़ी थी, जितने में हमारी पड़ोस की आंटी अपने छोटे से पोते को स्ट्रॉलर में घुमा रही थी और मेरी मम्मी से बातें कर रही थी। जितने में मुझे आपका सत्संग याद आया और हमने उस बच्चे से आशीर्वाद लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपकी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए। आज सुबह मेरी मम्मी जब तुलसी जी में पानी डाल रही थी तो अचानक से उन पर पानी की बूंदें गिरी। शुक्राना गुरुजी मेरी मम्मी को अमृत वर्षा दिखाने के लिए। और आज सुबह से हमें बहुत सारी तितलियां दिख रही हैं और हमारे घर में जहाँ मैं स्टडी करती हूँ वहाँ चींटियाँ आया और मेरी बुक्स को टच करके गया। शुक्राना गुरुजी आपकी बेटी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि ये राजस्थान से हैं और इनकी मम्मी जो हैं वो अस्थमा की आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाती हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो किसी भी संगत को अगर ये चाहिए हो तो एक नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डालूँगी। अगर आपको लगता है अस्थमा की आयुर्वेदिक मेडिसिन किसी को चाहिए तो वो नंबर आप डिस्क्रिप्शन में से देख के और उनसे कांटेक्ट कर ले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। देखिए आज अस्थमा के लिए भी गुरुजी ने कितना अच्छा वो दिया। और वर्क फ्रॉम होम जो आंटी हैं उनकी भी जो मेडिसिन्स हैं, चीज़ें हैं बहुत अच्छी हैं, जिनका नंबर मैं ऑलरेडी पहले दे चुकी हूँ। और अगर किसी को चाहिए होगा तो ये स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, आप मेरे से ले सकते हैं। तो चलिए संगत जी, एक और थॉट गुरुजी का आ रहा है। आज मेरी एक किसी आंटी से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अपने घर में गुरुजी के स्वरूप के ऊपर एक अजीब सा एक कोई मॉडर्न आर्ट करके कोई सीनरी लगाई हुई थी। तो गुरुजी ने उनको थॉट दिया कि इसको हटा। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी उनकी लाइफ में तो उन्होंने उसको हटाया, वहाँ पे राधा कृष्ण की मूर्ति लगा दी, फोटो लगा दी। तो कह रही है उसको हटाते ही बहुत ही फ़र्क मुझे पड़ा। तो हो सकता है आप में से किसी संगत के लिए गुरुजी का ये थॉट हो कि अगर आपने गुरुजी के स्वरूप के ऊपर राइट साइड या लेफ़्ट साइड कोई भी फ़ोटो लगाई हुई है तो प्लीज़ वो उतार दो। सबसे ऊपर गुरुजी की फ़ोटो रहनी चाहिए। तो अगर ये आप हो सकता है इसलिए आपकी ज़िंदगी में कुछ परेशानियां आ रही हो, करके देख लीजिए, कोई बात नहीं। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।